पर जाकर के नौका वाले को कहा कि ए भैया नौका वाले, और नौका लेकर के और कोई नहीं, वो हमारा द्वारिकाधीश बेटा था। बंसी बजा रहे थे, कह रहे नौका वाले अरे तू बांसुरी भी बजाता है। तो उन्होंने कहा कि क्या करो, ये द्वारिकाधीश का राज्य है, यहाँ पर तो कोई भी कुछ भी अच्छा कर्म जो गोविंद को अच्छा लगता है वो हम सभी करते हैं। तो नौका वाले को कहा कि भैया मैं कन्हैया का मित्र हूं और मुझे द्वारिका छोड़ना है, तो मुझे तो द्वारिका छोड़ दे। नाव में बिठा लिया गोविंद ने और कहने लग गए कि कौन से कन्हैया के मित्र हो? क्या रे वो जो तुम्हारे द्वारिका का राजा है ना। अच्छा आप द्वारिकाधीश के मित्र हो? गोविंद ही है। हंसने लगे कि बढ़िया बात है, आप द्वारिकाधीश के मित्र हो। सुदामा जी ने कहा कि भैया मजाक में मत ले, मैं सच में द्वारिकाधीश का मित्र हूं। तो कन्हैया ने कहा कि अरे पंडित जी मैं कहा मजाक कर रहा हूं, मजाक तो आप कर रहे हो। अरे द्वारिकाधीश के भी ऐसे कोई मित्र होते हैं क्या? अरे अपनी परिस्थिति देखो और एक उनकी परिस्थिति देखो। तब सुदामा ने कहा कि ये भैया अरे तू तो जीवन भर नौका चलाने में ही तेरी जिंदगी बीत गई, अरे तो का पतो कि मेरो कन्हैया काको प्रेम करे और काको ना करे। अरे मेरे कन्हैया के हमारे जैसे दीनहीन ही तो मित्र होते हैं। इधर कन्हैया ने नौका पार करवाई, सुदामा जी पहुंच गए, पूछने लग गए कि अरे द्वारिकाधीश अरे तुम्हारे मेरे कन्हैया का महल कहाँ पर है? लोगों ने बताया कि ये जो ऊंची सी अटारियां दिख रही है ये हमारे द्वारिकाधीश का महल है। आज द्वार पर जाते हैं और द्वार पर जाकर के कहने लग गए सैनिकों से, क्योंकि राजसभा में जाए तो सैनिकों को भले सैनिक उन्हें रोके नहीं, क्योंकि सैनिकों को बोल रखा था भगवान ने कि कोई दीनहीन और ब्राह्मण संत अगर आए तो उनको मत रोकना। और वो द्वारपाल उनके जय और विजय, जिनको पहले भी नारद सनकादिक ऋषियों का श्राप लगा था, समझ गए। पंडित जी से कहने लगे कि पंडित जी अरे आपको किनसे मिलना है? तब उन्होंने कहा कि कन्हैया से मिलना है। समझ गए कि ये हमारे द्वारिकाधीश के मित्र हैं। और आज वे द्वारपाल वे सैनिक जाकर के कन्हैया को क्या कहते हैं? कन्हैया बैठे थे राज्यसभा में, बड़े बड़े देवता वहां पर विराजमान थे, और कन्हैया को जाकर के द्वारपाल कहते हैं कि सरकार एक दीनहीन आया है और वो आपका पता पूछ रहा है। तब कितनी सुंदर बात बनती है प्यारो। ओ शीस पदान जगातन में प्रभु जाने को आही बसो के ही ग्रामा, धोती फटी सिलती दुपटी पाय सुबासन को नहीं श्यामा। अरे के द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रयो चकिसो वसुधा विरामा। और पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपरो नाम सुदामा। कन्हैया से आकर के कहने लग गए कि सरकार एक दीनहीन ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है। कन्हैया ने कहा कि कौन है, कैसा पहनावा है? तब सैनिकों ने कहा कि ना तो उसके पास में सही से पहनने के लिए वस्त्र है, धोती फटी सी लटी दुपटी। क्या कहा कि फटी हुई धोती है, एक अंगोछा गमछा ओढ़ रखा वो भी फटा हुआ है, ना सिर पर पगड़ी है और ना ही पाय सुबासन को नहीं श्यामा। उनके पैरों में पादुका भी नहीं है। फिर कहा कि वो क्या कर रहा है, वो क्या पूछ रहा है? कि पूछत दीन दयाल को धाम, कि गोविंद वो आपके धाम के बारे में पूछ रहा है। ये बात हुई। कन्हैया ने कहा कि नाम क्या है? तो क्या कहते हैं द्वारपाल के बतावत आप नाम सुदामा। यहां तक कन्हैया ने सुना कि धोती पति सी लटी दुपति अरुपाय सुबासन को नहीं श्यामा, पूछत दीन दयाल को धाम। यहां तक सुना और जैसे ही सुना कि बतावत आपरो नाम सुदामा,
इतनी बात मेरे गोविंद ने सुनी और सभा लगी हुई थी। उसी सभा में चरण पादुका तो गोविंद पहनते नहीं थे। सभा में चल पड़े गोविंद, पीतांबर कहीं और गिरा, मुकुट कहीं और गिरा, बांसुरी पीछे रह गई। अरे महाराज माला मुकुट सभी इधर से उधर हो गए। जब द्वारपाल को ये बात कन्हैया को कही, कन्हैया दौड़ पड़े। उद्धव जी महाराज बैठे थे, ब्रह्मा आदि देवता बैठे थे, सारे खड़े हो गए कि अरे ऐसा कौन सा आया जिनके लिए हमारे गोविंद ऐसे दौड़ पड़े उतावली होकर के। अरे आज तक उन्होंने इतनी और जाकर के देखते हैं कि गोविंद ने एक दीनहीन ब्राह्मण को अपने गले से लगा लिया। आइए भजनों के माध्यम से कृष्ण एवं सुदामा के चरित्र को देखो देखो ये गरीबी